हम लोग चल रहे थे भारतीय अर्थव्यवस्था पे ना। भारतीय अर्थव्यवस्था में तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था का चर्चा हम लोग किए थे, ठीक है। उसमें मुख्य रूप से एक हम लोग चर्चा किए थे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। 2 नंबर साम्यवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। ये तीन अर्थव्यवस्था का चर्चा हम लोग किए थे। मुख्य रूप से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसका जो शुरुआत हुआ था वो मुख्य रूप से कहाँ से हुआ था? तो ये अमेरिका से, ठीक है। ये मुख्य रूप से जो था हम लोग देखे थे कि इसकी शुरुआत, विश्व का पहला देश जो था इस अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला वो था अमेरिका, ठीक है। इसके बाद इसमें जो सबसे मुख्य बात था वो ये था कि इस अर्थव्यवस्था पे किसका नियंत्रण होता है, ठीक है। तो इस अर्थव्यवस्था पर जो कार्य होता है वो सरकार द्वारा किया जाता है, नियंत्रण जो है वो सरकार द्वारा किया जाता है, और इसमें मुख्य रूप से उत्पादन और आपूर्ति ये जो है वो मुख्य रूप से प्राइवेट सेक्टर को दिया जाता है, ठीक है। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं कि ये जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। वो दूसरी अर्थव्यवस्था है साम्यवादी अर्थव्यवस्था, जो मुख्य रूप से रूस के बोल्शेविक क्रांति से शुरू हुई थी, और वो उसमें मुख्य रूप से कार्ल मार्क्स की भूमिका महत्वपूर्ण थी। कार्ल मार्क्स की एक प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल, ठीक है, दास कैपिटल, दास कैपिटल में मुख्य रूप से ये इस अर्थव्यवस्था का, साम्यवादी अर्थव्यवस्था की चर्चा जो है वो की गई थी, ठीक है। इसमें जो मुख्य रूप से कहा गया है कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था में होता क्या है, तो इसका नियंत्रण, उत्पादन और आपूर्ति, ठीक है, इस पे जो है वो तीनों पर नियंत्रण किसका होता है? सरकारी नियंत्रण होता है, ठीक है। गवर्नमेंट का नियंत्रण डायरेक्टली इस पे होता है, ठीक है। ऐसी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश सोवियत संघ था, ठीक है। इसके अलावा कुछ यूरोपीय यूनियन के लोग भी, यूरोपीय देशों के भी लोग, देश जो थे वो इस अर्थव्यवस्था को अपनाए थे। उसके बाद तीसरी अर्थव्यवस्था थी, वो थी मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहने का मतलब है कि पूंजीवादी और साम्यवादी, पूंजीवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था को मिलाने से जो अर्थव्यवस्था बनी वो कहलाई मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से भागीदारी होती है निजी सेक्टर की और गवर्नमेंट सेक्टर की, दोनों सेक्टरों की इसमें भागीदारी होती है, ठीक है। ऐसी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस था, और भारतीय अर्थव्यवस्था भी जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। ये तीन अर्थव्यवस्था के विषय में हम लोग चर्चा किए। थोड़ा सा टॉपिक जो अगला था वो हम लोग का था भारतीय अर्थव्यवस्था की रूपरेखा,
अब थोड़ा इसको आप केवल समझ लीजिएगा ना, इसको केवल समझ लीजिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था की रूपरेखा को, उसके बाद आप लिखिएगा ना। इसमें अभी दिखाई नहीं पड़ेगा ना, ऑन करेंगे तो दिखाई देगा। एक केवल ऐसे ही इसको समझ लीजिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रूपरेखा क्या थी, तो फिर उसको हम लोग लिखेंगे फिर ना। भारतीय अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी ब्रिटिश हुकूमत के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, ठीक है। उसके बाद कुछ समय बाद भारत की अर्थव्यवस्था कैसी हुई, आज भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। ये 3 स्टेप है इसका, पूरी अर्थव्यवस्था का रूपरेखा स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। जब ब्रिटिश कालीन दौर समाप्त हुआ और भारत जब स्वतंत्र हुआ तो हमें जो विरासत में भारत मिली थी, जो भारत का स्थिति था, भारतीय अर्थव्यवस्था थी, वो अत्यंत कमज़ोर थी। विरासत में हमें बेरोजगारी, निर्धनता, डाउनवर्ड अर्थव्यवस्था प्राप्त हुआ था। हमारे पास पेट भरने के लिए चावल नहीं थे, कृषि हमारी डाउनवर्ड थी, व्यापार डाउनवर्ड था, पूरी तरह से अर्थव्यवस्था जो थी वो नकारात्मक अर्थव्यवस्था हमें विरासत में प्राप्त हुई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब हमारी सरकार बनी तो हम प्रयास करने लगे भारतीय अर्थव्यवस्था को उजागर करने का, अप करने का कोशिश हम करने लगे। तो सोवियत संघ के सहायता से हम नियोजन नीति को अपनाए और योजना को अपनाए, और योजना बनाने के बाद हम प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास करने लगे। धीरे 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 अर्थव्यवस्था में अप होना शुरू हुआ, ठीक है। क्योंकि वो दौर जो था हमारे पास, वो जब भारत पाक का डिवाइडेशन हो चुका था, हमारे यहाँ कपास की पहले जो थी वो बहुत बड़ा क्षेत्र था, कृषि का क्षेत्र था। डिवाइडेशन के बाद कपास का एक बड़ा क्षेत्र, जूट का एक बड़ा क्षेत्र जो था वो पाकिस्तान में चला गया था। सिर्फ हमारे यहाँ मील रह गया था, कपड़ा और सूती कपड़ा का मील जो था वो रह गए थे। हमारे पास उसके लिए कच्चा माल भी नहीं था, हम कपड़ा भी नहीं बना सकते थे। यानी कुल मिलाकर के जो स्थिति था वो डाउनवर्ड था। तो जब हम पंचवर्षीय योजना को अपनाए, सोवियत संघ से इस योजना को लिए और उसके बाद प्रत्येक 5 साल का कार्यक्रम तय किए, और उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप हमारी अर्थव्यवस्था जो थी वो बढ़ने लगी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में हम इस बात का ध्यान रखें कि सबसे पहले एग्रीकल्चर को हमको बढ़ाना है। हमारे यहाँ खाद्यान्न नहीं है, हमको खाद्यान्न आयात करना पड़ता है। इसके लिए आवश्यक था कि हम सबसे पहले एग्रीकल्चर को ठीक करें। एग्रीकल्चर को ठीक करने के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना में हम कोशिश किए कि अब इंडस्ट्री को थोड़ा ठीक करें, ठीक है। जब इंडस्ट्री को ठीक करने की बात आई तो फिर हमारे पास वैसा कुछ नहीं था जिससे कि हम अर्थव्यवस्था को खड़ा करते, इंडस्ट्री बड़ा बड़ा लगाते। तो दूसरे देश के सहयोग से हम, खास करके सोवियत संघ, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे देशों के सहयोग से हम इंडस्ट्री लगाने की योजना बनाए, और उन्हीं के सहयोग से हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बड़े बड़े इंडस्ट्री जो थे वो भारत में लगाए गए थे। इससे कुछ औद्योगिक परिक्षेत्र में तेजी आई। इसके बाद वही वो काल था जब भारत में हरित क्रांति का दौर आया था। एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए हम हरित क्रांति को अपनाए। हरित क्रांति को अपनाने के बाद मुख्य रूप से भारत के जो पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र था, उस क्षेत्र में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में हम जो थे वो इस व्यवस्था को अपनाए और हरित क्रांति को लागू किए।
हरित क्रांति से हमारा एग्रीकल्चर जो था वो पूरी तरह से अप हो गया। धीरे 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 अर्थव्यवस्था में सुधार जो था वो दिखने लगा। उसके बाद आगे चल करके कुछ समय के बाद फिर जितनी भी सरकारें आई, औद्योगिक नीतियां बनाई, उन औद्योगिक नीतियों को बना करके फिर लागू किया गया। वो वित्तीय नीति बनाई गई, बैंकिंग नीतियां बनाई गई, उससे जो है अर्थव्यवस्था थोड़ा अप होने लगा। इसके बाद फिर 1991 तक आते आते हम जो थे वो नई औद्योगिक नीति के तहत आर्थिक सुधार का एक स्वरूप लिए और आर्थिक सुधार करने का निर्णय लिया। ठीक है, अब ये बहुत बड़ा स्टेप था, क्योंकि इस समय तक आते आते फिर भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास दर जो था वो डाउनवर्ड हो गया था, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा था। हमारे यहाँ कोई पूंजी निवेश करने नहीं आ रहा था और ना ही हमारे पास उस तरह का स्थिति था जिसको हम एक साथ वैश्विक बाजार के साथ हम जुड़ पाए। ठीक है, ऐसी स्थिति में हमको ये निर्णय लेना पड़ा कि भारत के ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तो यहाँ की सरकारें जो थी वो इस पर निर्णय की और 1991 में आर्थिक सुधार की नीति को लागू की। और वो आर्थिक सुधार की नीति जो थी वो वैश्विक प्रतिस्पर्धा में लाने के लिए, वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए, विश्व में हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसकी भागीदारी हो, इसके लिए हम जो है आर्थिक सुधार की नीति लागू किए थे। अब इस आर्थिक सुधार की नीति के तहत हम सबसे पहले वैश्वीकरण को अपनाए, निजीकरण को अपनाए और ओपन मार्केट, खुली बाज़ार नीति को अपनाए, मुक्त व्यापार पॉलिसी को अपनाए हम। ठीक है, इससे जो है जब धीरे 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 वैश्विक प्रतिस्पर्धा में हमारा स्थान आया, भारत में पूंजी निवेश बढ़ने लगा, मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में आने लगी, हमारे जो नियम कानून थे, व्यापारिक पुराने नियम कानून थे, उनको हम थोड़ा उदार किए और उदारीकरण नीति के तहत जो बहुत सारे नियम कानून थे व्यापारिक, उनको और आसान किए, ताकि कोई यदि आके यहाँ इंडस्ट्री लगाना चाहता है, कोई विदेशी कंपनी लगाना चाहता है, कोई भारतीय लगाना चाहता है, तो उसे दिक्कत नहीं हो। ऐसी स्थिति में ये नीति लागू करके हम वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण और मुक्त व्यापार पॉलिसी अपनाए, जिससे कि भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ने लगी। ठीक है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में हमारी भागीदारी बढ़ गई। और फिर आगे चल कर के जो भी सरकारें आई वो लगातार इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए नई नई औद्योगिक नीति और नियम बनाते गई। आज जो स्थिति है वो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ साथ चल रही है। हमारी भागीदारी 2.1% के लगभग हो गई है। आज विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था रन कर रही है। ठीक है, ये सही है कि थोड़ा कोविड-19 के दौरान अर्थव्यवस्था में डाउनवर्ड स्थिति आया, लेकिन फिर भी 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था खड़ी करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ चलने के लिए तैयार है। ये पूरा एक सिनेरियो था, एक रूपरेखा था, जो कि पूरे शुरू से लेकर के अभी तक का भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी और कैसे स्टेप बाय स्टेप ये आगे बढ़ी। ठीक है।